This conference will now be recorded. है ना। तो एलवीएम एक्सटेंड का जो मीनिंग है वो है कि हम एक्सटेंड साइज के अकॉर्डिंग पार्टीशंस को क्रिएट करते हैं। एक्सटेंड साइज क्या होते हैं? जब आप कोई पार्टीशन बनाते हो, है ना, तो एक्सटेंड साइज के अकॉर्डिंग नहीं बनाते, आप बनाते हो अपने हिसाब से एमबीजीबी देके, है ना। जितना भी साइज का एमबीजीबी दे दिया और उसका पार्टीशन हमने बना लिया। लेकिन उसमें एक्सटेंड्स कैलकुलेट होते हैं। एक्सटेंड्स क्या होते हैं? एक्सटेंड्स फिजिकल एक्सटेंड्स होते हैं, लॉजिकल एक्सटेंड्स होते हैं। तो एक होता है फिजिकल एक्सटेंड। इसको समझाने के पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि हो सकता है ये चीज आपको पहली बार में क्लियर ना हो, है ना, दूसरी बार में क्लियर हो, तो इसलिए मैं इसको 2 बार बताऊंगा। और ये चीज मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ ताकि पहली बार में थोड़ा जोर लगा के समझो, इसलिए। सो फिजिकल एक्सटेंड साइज जो है वो निकलता है फिजिकल वॉल्यूम ग्रुप, वॉल्यूम ग्रुप से। तो हमारा जो वीजी होता है वो एक पर्टिकुलर फिजिकल एक्सटेंट से क्रिएट होता है, और इसका जो डिफॉल्ट साइज होता है ना, ये होता है 4 MB। इसका डिफॉल्ट साइज है 4 MB। क्या होता है इसका डिफॉल्ट? डिफॉल्ट साइज होता है, एंड दैट इज फिक्स। 4 MB क्या होता है? पहले से ऐसे ही लिखते हैं, 4 MB फिक्स होता है, ठीक है। एक होता है आपका लॉजिकल एक्सटेंट। लॉजिकल एक्सटेंट ये होता है आपके लॉजिकल वॉल्यूम्स का, लॉजिकल वॉल्यूम। और ये कैलकुलेट होता है कैसे? जितना भी आप पार्टीशंस क्रिएट करोगे ना, उस पर्टिकुलर साइज को निकालने में आपके वॉल्यूम ग्रुप के साथ में क्या होगा, उसका मल्टीप्लाई होगा उस नंबर का, जिससे वो पर्टिकुलर आपका एग्जाम, आपका एलवीएम साइज निकल के आता है, ठीक है। अब ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने बनाया 1 GB पार्टीशन, ठीक है, 1 GB का पार्टीशन, है ना। क्या बनाया? एलवी। इतना तो पता है कि 1 GB का एलवी हम बना लेंगे, लेकिन 1 GB का जो एलवी है वो कैसे बना, उसके बनने के पीछे जो एक्सटेंड साइज की क्वांटिटी है, नंबर है, वो क्या है? तो वॉल्यूम ग्रुप का फिजिकल एक्सटेंड जो है, फिजिकल एक्सटेंड साइज जो है वो 4 MB है, पहले से ही फिक्स है। लेकिन लॉजिकल वॉल्यूम जो नंबर आएगा ना, वो उतना आएगा जितने में मल्टीप्लाई करें हम 4 का, तो वो 1 GB निकल के आए, समझे? जितने में हम मल्टीप्लाई करें 4 का, तो 1 GB निकल के आए। अब ऐसा कितना नंबर हो सकता है? अब इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको यूज करनी पड़ेगी, लेकिन इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको 256, ये देखो, उसने करेक्ट करके दिखा भी दिया गौरव ने, लगभग 255 256 का आएगा, है ना। तो 256 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे ना, तो 1 GB बन जाएगा आपका, समझे? अब ऐसा मैंने किया नहीं है, ऐसा मैंने किया नहीं कि मेरा लॉजिकल वॉल्यूम साइज 256 का होना चाहिए था और मैं फिर उसको कैलकुलेट करता देन इतना साइज, ये मैंने किया नहीं, ये ऑटोमेटिक हुआ है, ये ऑटोमेटिक हुआ है। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये कैसे हो रहा है ना। तो पहले इसकी पीछे की कहानी समझना है ना। सबसे पहले हम बना लेते हैं पार्टीशन, देन उसको वीजी और एलवी क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पार्टीशन। तो मान लो मैं एक पार्टीशन बना दे रहा हूँ 4-5 GB का। मैंने एक पार्टीशन बना दिया, मान लो 4 GB का, ठीक है। इसको मैंने आईडी चेंज कर दी। देन पीवी बना दिया इसका, SDB1, VG बना दिया मैंने,
SDB1 और LV बना दिया मैंने, माइनस कैपिटल है 1G एंड टारगेट। ठीक है, ये हमने सब कर रखा है। क्या हो गया, कितना डाटा पड़ा हुआ है इसमें, टारगेट ही तो है, वाइपिंग हाँ ठीक है ना, हो गया। तो अब देखो LVS ये मेरा बना कितना, 1 GB का है ना, 1 GB का बन गया। लेकिन मैंने आपको एक कमांड बताई थी PVS, VGS और LVS। यहाँ एक कमांड होती है VG डिस्प्ले, वॉल्यूम ग्रुप डिस्प्ले, इसको आप चेक करो। तो यहाँ पे आपको आपके VG का स्टेटस मिलेगा। सो दिस इज द RHEL VG, जो मैंने नहीं बनाया अभी, ये मेरा बना हुआ VG है। मैंने जो बनाया ये बनाया टारगेट VG है ना, ये बनाया मैंने। अब ये इसकी पूरी कहानी लिखी हुई है, एक्सेस वगैरह। अब इसमें एक चीज देखना है आपको, वो है PE साइज, इसको फिजिकल एक्सटेंड बोलते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो PE साइज कितना निकल के आया, 4 MB का, ठीक है, 4 MB का। और ये मैंने बोला कि ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक डिफॉल्ट साइज PE कितना होता है, 4 MB का होता है। ऐसे ही हम VG डिस्प्ले के बाद देखेंगे LV डिस्प्ले। तो LV डिस्प्ले देखो, तो ये जो LV है, ये रूट पहले दूसरा बना हुआ था, ये नहीं है मेरा, मैं ऊपर जा रहा हूँ, और ये बनाया था मैंने, कहाँ गया, ये जो टारगेट के अंदर डाटा है, ये हमारा LV है। तो इसमें देखो जरा, करंट LE लॉजिकल एक्सटेंड कितना है, 256, जो अभी अभी गौरव ने आंसर करके दिया मुझे, 256। क्लियर। तो ये 256 आया क्यों, ऑटोमेटिक क्यों आया, क्योंकि मैंने पार्टीशन बनाया था 1 GB का। तो 1 GB बना कैसे, उसकी कहानी है ये इंटरनल, जो मैंने अभी आपको समझाई कि 4 MB का जो फिजिकल एक्सटेंड है, वो पहले से फिक्स है वॉल्यूम ग्रुप का। लॉजिकल वॉल्यूम पे उतना लॉजिकल एक्सटेंड आएगा जितना 4 से मल्टीप्लाई करने पे साइज आपका तैयार हो जाए, समझे, 4 से मल्टीप्लाई करने पे। तो 4 और 256 का मल्टीप्लाई करो आप, जिसको नहीं पता वो अब भी कर ले। क्या करे, 256 मल्टीप्लाई 4, इसका आंसर कितना आएगा, ये, समझे, यहां तक की कहानी समझ में आई सबको, समझे। कमांड सिर्फ 2 हैं। पहली कमांड मैंने बताई VG डिस्प्ले, जिससे आप वॉल्यूम ग्रुप का देखोगे एक्सटेंड, और दूसरा LV डिस्प्ले, यहां से आप उसका लॉजिकल एक्सटेंड देखोगे, है ना। VG डिस्प्ले से फिजिकल एक्सटेंड, और यहां से लॉजिकल एक्सटेंड, लॉजिकल एक्सटेंड, ठीक है। ठीक है, ये बात तो समझ में। अब बात आती है कि हमने फिजिकल एक्सटेंड देख लिया, लॉजिकल एक्सटेंड देख लिया, और अब मान लो मैं एक 500 MB का पार्टीशन बनाता हूँ। सपोज करो मैंने किया LV क्रिएट -N, मैंने बना दिया LV -L, और मैंने किया 500 M, कितने में से, टारगेट, ये बन गया, ठीक है, 500 MB का। अब देखना, अब मैं VG डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो VG डिस्प्ले तो मेरा वही है टारगेट का मेरा VG कितना है, 4 MB का, वो तो पहले से ही फिक्स है। और अब मैं देख रहा हूँ LV डिस्प्ले, तो ये रूट वाला ये नहीं देखना अपने को, है ना, ये रूट वाला नहीं देखना, ये स्वैप वाला ये नहीं देखना, ये LV वाला ये देखना है, ये वाला LV वाला, यही बनाया अभी हमने। देखो जरा कितना आया LE, 125, 125 क्यों आया, आंसर करो जरा मुझे,
125 क्यों आया? ये ऊपर वाला डाटा वाला है, इसका 256 आया, इसका 125 आया, क्यों आया? आंसर बताओ। 125 मल्टीप्लाई बाय 4। समझ रहे सभी लोग? देखो गौरव को, शुभम को समझ में आ गया है ना? हाँ बिल्कुल, है ना? तो 125 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना? 500, क्योंकि मैंने 500 का बनाया था। तो लॉजिकल एक्सटेंड जो होगा वो क्या होगा? वो जनरेट होगा आपके साइज के लिए, जितना आपने साइज का पार्टीशन क्रिएट करना है उसके हिसाब से वो जनरेट करेगा। बात समझ में आ गई? मैंने 1 GB का बनाया था तो उसने 256 दिया। क्यों? क्योंकि 4 को 256 से मल्टीप्लाई करो तो 1 GB आता है। मैंने 500 MB का बनाया तो उसने 125 दिया। लॉजिकल एक्सटेंड क्यों? क्योंकि 4 को 125 से मल्टीप्लाई करो तो 500 आता है। सिंपल। कितने का भी आप बनाओगे वो लॉजिकल एक्सटेंड क्या करेगा? ऑटोमेटिक वो साइज एक ले लेगा और उसके हिसाब से आपको दिखा देगा। यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आ गई है। अब हमें करना इसका उल्टा। अभी हम बना रहे हैं पार्टीशन का, पार्टीशन जो क्रिएट कर रहे हैं वो साइज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी हमने अपनी मर्जी से क्या करना है, साइज ले लिया कि इतने साइज का हमने बनाया। तो फिजिकल एक्सटेंड, लॉजिकल एक्सटेंड क्या हुए? ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे हैं, ऑटोमेटिक। अब मान लो मैं कहता हूं कि नहीं, हमारा जो वॉल्यूम ग्रुप का एक्सटेंड है वो 4 तो अपने आप है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मैं चेंज करना चाहता हूं, तो वो भी मैं चेंज करूं। और लॉजिकल एक्सटेंड भी मैं अपने हिसाब से देना चाहता हूं, तो उसके साथ में मेरा पार्टीशन का साइज निकल के आना चाहिए। अब समझना ध्यान से। जैसे जैसे मान लो कि, अरे यार ये लेट आते हैं ये लोग। चलो, तो हमने मान लो कि क्या किया, हमने कहा 1 GB का पार्टीशन बनाना है, एलवी बना दोगे आप। हमने कहा 500 MB का बनाना है, बना दोगे आप। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, आपको ना 1 GB का बनाना है पार्टीशन, ना 500 MB का बनाना है। अब आपको दिमाग लगाना है कि पार्टीशन कितने का बनेगा। तो हमने आपको दिया कि क्वेश्चन हमने दिया, मान लो कि आपका वॉल्यूम ग्रुप का जो एक्सटेंड है, जो एक्सटेंड साइज है वो होना चाहिए आपका 8। कितना होना चाहिए? 8। एंड जो लॉजिकल एक्सटेंड है, जो लॉजिकल एक्सटेंड है वो होना चाहिए आपका 60। ओके, कितना होना चाहिए? 60। अब ये है सवाल, ये एक सवाल है, ऐसा मैं क्वेश्चन भी दूंगा आपको भी, है ना, होमवर्क के लिए। तो जैसे मैंने 8 दिया और 60 दिया, मैंने कहा आपके बीजी का जो नाम है ना वो होना चाहिए नेटवर्क, और जो एलवी का नाम है वो होना चाहिए आपका वॉल्यूम। बीजी का नाम होना चाहिए नेटवर्क और एलवी का नाम होना चाहिए वॉल्यूम, ये होना चाहिए। तो अब अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या करना है, स्टार्टिंग से पार्टीशन से शुरू से करना है अपने। कैसे? कि यहाँ पे ये नहीं बताया कि तुम्हारा पार्टीशन कितने का, तुम्हारा एलवी का साइज कितने का, कुछ नहीं बताया इसके अंदर। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है क्या, कि ये मेरा वॉल्यूम ग्रुप का साइज है, ये मेरे लॉजिकल एक्सटेंड का साइज है। तो अभी अभी हम काफी देर से पढ़ रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रुप और लॉजिकल वॉल्यूम के जो एक्सटेंड्स हैं वो क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। वो मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होके हमारा एग्जैक्ट साइज निकल के आता है ना? तो ये हमने अभी किया, लेकिन हम साइज देते थे तो ये ऑटोमेटिक ये आ जाता था। अब हमारे पास ये भी है और ये भी है, लेकिन ये नहीं है। समझ रहे हो? ये नहीं है। अभी हमारे पास क्या था?
ये था और ये था, तो हमने ये निकाल लिया। अब हमारे पास ये दोनों है और हमारा साइज नहीं है, तो हम अपना साइज निकाल लेंगे ना इससे। तो हमारा 8 और 60 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो 8 और 60 का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? 480। कितना हो रहा है? 480। यानी 480 MB का बनेगा हमारा लॉजिकल वॉल्यूम। और ये ऑटोमेटिक बनेगा, आपको साइज देना नहीं है 480। यहाँ यही समझना है, आपको 480 MB साइज देना नहीं है, ये ऑटोमेटिक बनेगा। जब आप ये साइज दोगे VG एक्सटेंड के लिए, ये साइज दोगे LV एक्सटेंड के लिए, ये अपने आप बनेगा, ऑटोमेटिक निकल के आएगा। बस पिक्चर क्या है? पिक्चर ये है कि स्टार्टिंग से जब आप पार्टीशनिंग कर रहे होगे तो एटलीस्ट 480 MB का ये बनेगा, तो मेन पार्टीशन साइज आपको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इससे, यानी 480 से ज्यादा, 500 MB का, 1 GB का, इतना पार्टीशन साइज आपको बनाना पड़ेगा, है ना, स्टार्टिंग से। देन उसको कन्वर्ट करके आप यूज कर लेना। तो देखो आप प्रैक्टिकली मान लो एफ डिस्क प्लस डेव प्लस एसडीबी, ये मैंने किया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बढ़ रहे आगे। तो मैंने यहाँ पे एक पार्टीशन लिया, मैंने क्या किया, 1 GB का एक पार्टीशन ले लिया, सिर्फ 1 GB। क्यों लिया? क्योंकि 480 MB का मेरा LV बनने वाला है, तो मुझे उससे ज्यादा का साइज लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं इसको स्वैप कर दिया, टी कर दो इसको, 8E कन्वर्ट हो गया LV में। दैट्स इट। नाउ PV क्रिएट प्लस डेव SDB2 VG क्रिएट। किस नाम से बनाना था VG? नेटवर्क, तो हमने लिखा नेटवर्क। ठीक है, किसका बनाना है? डेव प्लस SDB2। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम ऐसे बना देंगे ना तो वॉल्यूम ग्रुप का जो एक्सटेंड साइज है ना वो 4 MB का होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया 8 का देना है। तो यहाँ पर हमें -S और एक्सटेंड लगाना है और यहाँ साइज देना है कितना? 8। तो अब इसका जो एक्सटेंड साइज है वो 4 MB डिफॉल्ट पे नहीं जाएगा, वो कितने पे जाएगा? 8 पे जाएगा। तो ये हमने चेंज कर दिया यहाँ पे। तो मेरा नेटवर्क जो वॉल्यूम ग्रुप बना है उसका एक्सटेंड साइज 8 है, ये हम अभी चेक कर लेंगे। अब हम करते हैं LV क्रिएट -N। किस नाम से बनाना है? वॉल्यूम। ठीक है, माइनस स्मॉल l, यहां ध्यान देना, यहाँ कैपिटल L नहीं लगेगा। आज तक हम लोग कैपिटल L लगाते आए, लेकिन यहाँ स्मॉल l ही लगेगा। जब भी एक्सटेंड के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते हो तो L हमेशा स्मॉल में ही आता है, और जब आप साइज के हिसाब से कैलकुलेट करते हो तो L हमेशा कैपिटल आता है। कितना है? 60। साइज कितना है उसका? एक्सटेंड 60। किस में से बनाना है? नेटवर्क। किस में से बनाना है? ये हमारा क्रिएट होगा LV वॉल्यूम, लॉजिकल वॉल्यूम। किस नाम से? वॉल्यूम नाम से। अब आप ध्यान देना, मैंने LVS किया तो जरा ध्यान दो कितने साइज का आया? 480। देखो मैंने साइज तो नहीं दिया, अपने आप 480 MB का आया, है ना। और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ है। क्यों आया? क्योंकि मैंने 60 एक्सटेंड पे 8 एक्सटेंड पे इनको यूज किया है, दैट इज वाई। अब देखो, अब मैं दिखाता हूँ VG डिस्प्ले। तो VG डिस्प्ले में ये RHEL वाला नहीं देखना, ये टारगेट वाला नहीं देखना, ये नेटवर्क ये देखना है। तो ये नेटवर्क में फिजिकल एक्सटेंड साइज कितना है? देखो 8 MB दिख रहा है, क्योंकि मैनुअली चेंज करके बनाया। इसमें देखो बाई डिफॉल्ट 4 आया था, है ना। तो ये हमारा VG हमने देखा। सेम एज LV डिस्प्ले। LV डिस्प्ले ये रूट वाला है, ये स्वैप नहीं देखना, ये LV नहीं देखना, ये डाटा भी नहीं देखना, ये वॉल्यूम देखना अपने को। तो इस वॉल्यूम का जो हमने LE लिया था, कितना लिया था?
60। अभी ये निकलता था यार ऑटोमेटिक। अगर आप इसको उल्टा समझो, मान लो मैं एलवी बनाता 480 MB का, तो ये 60 अपने आप आ जाता। मानते हो ना ये चीज? अगर मैं एलवी कितने का बनाता, 480 का बनाता, तो ये 60 अपने आप आ जाता, है ना। अभी मैंने ये 60 डाला तो 480 आ गया, समझ रहे हो? तो ऐसे हमने इसको कैलकुलेट करके यूज करना है। तो जो भी आपके पास साइज हो, जो भी पैटर्न आपके पास हो, कितने एक्सटेंड साइज के अकॉर्डिंग आपको क्रिएट करना है, वो आपके सामने है। बस आपको वो दो चीजें याद रखनी है। कौन सी? सबसे पहले तो आपका जो वीजी क्रिएट होगा, उस वीजी क्रिएट में आपको -s यूज करना है, देन एक्सटेंड साइज देना है। उसके बाद एलवी में स्मॉल एल लगाना है, कैपिटल एल नहीं लगाना है, स्मॉल एल। क्लियर? तो ये जो था अपना, ये क्या था? एक्सटेंड साइज के अकॉर्डिंग आप कैसे एलवी को क्रिएट करते हैं।